अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो एक नई लर्निंग सीरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। कुछ दोस्तों ने कहा था कि जैसे मैंने पिछले वीडियो बनाई थी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बेसिक के बारे में बनाई थी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक के बारे में बनाई थी, पावर पॉइंट के बारे में बनाई थी। तो चंद दोस्तों ने कहा कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है उसकी जो बेसिक है उसकी वीडियोस भी जो है वो भी कुछ बनाएं। वैसे तो इतना कुछ मुझे भी नहीं आती, जितना कुछ मुझे उसके बारे में पता है। अब बेसिक से वो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा और आप ज़रूर इससे कुछ सीखने में मदद मिलेगी। तो चलिए जी, चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। और ये हमारा इंशाल्लाह पहला लेसन होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को आप अपने कंप्यूटर में खोल लीजिए। जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे सामने ये कुछ तरह का इंटरफेस खुलेगा। ये 2016 है और उससे पहले उस बाद में मेरे को सेम है, इसमें कोई इतना कोई फ़र्क कोई नहीं, सिर्फ कलर जो इधर चेंज है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक छोटा सा एक मैं बताता चलो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह काम नहीं करती। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है इसमें एक्सेल के मुकाबले में अब बहुत कुछ हमें करने को मिलता है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। लेकिन ये एक्सेल की स्प्रेडशीट की तरह ये स्प्रेडशीट नहीं होती। इसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, टेबल्स के अंदर हमें डाटा स्टोर करना होता है। और टेबल से हम आगे आगे क्यूरी जनरेट करते हैं और क्यूरी से आगे हमारी रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट होती है। और टेबल में डाटा हम डायरेक्ट भी एंटर कर सकते हैं, और जैसे हम स्प्रेडशीट में करते हैं एक्सेल में। लेकिन हम इसके लिए फॉर्म भी बना सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये कंप्लीट ये ऑफलाइन जो है वो प्रोग्राम बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। और इसमें डाटा जो है एक्सेल से इंपोर्ट भी हो सकता है और एक्सपोर्ट भी इसको डाटा किया जा सकता है। और इसके साथ जो है विजुअल बेसिक जो है, जो विजुअल लैंग्वेज है वीबीए, वो भी हेल्प आउट होती है हमारी। तो चलते हैं सबसे पहले ये हमारे सामने मुश्किल एक तो बिल्ट इन डाटाबेस होते हैं, हमें ऑलरेडी मिल जाते हैं। और सबसे ऊपर हमें एक नज़र आ रहा होता है ब्लैंक डाटाबेस। यानी हमें जब हम इसको खोलते हैं तो हमें कोई एक शीट एक्सेल की तरह नहीं मिल जाती, हमें एक ब्लैंक डाटाबेस पूरा एक क्रिएट करना पड़ता है। तो ये देखिए ये ब्लैंक है, आगे ये डिफरेंट आगे से बिल्टन है। अगर खोल के इसको चेक करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। डिफरेंट काफ़ी अच्छे बने होते हैं, इससे हेल्प। लेकिन हम ये क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको करेंगे क्लिक। जैसे हमने इस चीज़ को क्लिक किया तो हमारे सामने ये एक विंडो खुली, ब्लैंक डाटाबेस छोटी सी। तो यहाँ पे नेम आ रहा है कि हमने इस डाटाबेस का नेम क्या रखना है। तो हम इसका नेम फिलहाल कर देते हैं कि बेसिक लेसन नंबर 1 कर देते हैं। अब ये नीचे हमें अगर नज़र आ रहा होगा कि ये सी यूज़र पी फाइल डॉक्यूमेंट ये यहाँ पे सेव होगा इसमें, यानी माई कंप्यूटर पाथ। लेकिन हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमने इसको सेव करना है वहाँ पे इसको हम सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको अपनी ड्राइव में सेव करता हूँ, ठीक है। बेसिक लेसन ये हमारा आ गया। यहाँ पे अभी अगर आप नाम चेंज करना चाह रहे हो उसका फाइल का तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको सिंपल कर देंगे ओके। ये हमने इसको दे दिया कि डी के अंदर इसको कर दें। अब फोल्डर वोल्डर कोई नहीं है, बाद में फोल्डर में इसको डाला जा सकता है। तो यहाँ से अभी हमने करना है इसको क्रिएट। क्रिएट हम इसको क्लिक करेंगे तो ये कुछ चंद सेकंड का प्रोसेस लेगा और ये उसको क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए ये अब हमारे सामने एक टेबल देखिए। ये टेबल की सूरत में जैसे मैंने बताया था, इसमें डाटा हम टेबल्स में ऐड करते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसने एक टेबल को खोल दिया हमारे साथ। हमें फिलहाल ये टेबल नहीं चाहिए, हम इसको कर देते हैं बंद। तो ये हमारे सामने इसका कुछ एक्सेस का इंटरफेस खुला होगा। ये हमारी की मेन विंडो है। ये हमारे जो लेफ्ट साइड पे ये हमें जो नज़र आ रही है, इसमें जो काम हम इधर करते हैं उसका एक शॉर्ट व्यू इधर हमें नज़र आ रहा होता है। और ये हमारा पूरी स्क्रीन है जिसके ऊपर हमने फॉर्म जो कुछ बनाना है। अगर ऊपर से देखें तो एक छोटा सा व्यू देख लेते हैं। फाइल, ये फाइल सेम बाकी सॉफ्टवेयर की तरह ही है कि न्यू, ओपन, सेव एज, क्लोज और जो कुछ भी हमने किया। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये इसमें एक ऑप्शन है, अगर कुछ काफ़ी आप काम कर रहे हैं तो कॉम्पैक्ट रिपेयर एंड डेटाबेस, तो इसको हम करें तो इसको एक रिफ़्रेश करके और ये रेंज एक दफ़ा हमारा डाटा जो है रिफ़्रेश हो जाता है। और अगर कोई एरर वगैरह हो तो वो उसमें से
फाइल्स का एरर वगैरह हो तो वो निकल जाता है, अदरवाइज कोड वगैरह का तो हमें खुद निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक फाइल्स हो गया। होम पे अगर हम आते हैं तो ये हमारे सामने बहुत सारी ऑप्शन है, जो बिल्कुल अभी फ़िलहाल तो इसमें कुछ भी नहीं। ये सारी जो टीम नज़र आ रही है, मतलब मैं वर्किंग हालत में नहीं, क्योंकि जब तक हम यहाँ पे कुछ यूज़ नहीं करेंगे ये हम किसी को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद हम क्रिएट वगैरह आते हैं तो ये हमारे सामने हमारा मेन जो चीज़ है वो है, यहाँ से हम ये देखें टेबल की ऑप्शन है, क्यूरी की ऑप्शन है। जैसे मैंने बताया, टेबल क्रिएट होते हैं, क्यूरी क्रिएट होती है, फॉर्म क्रिएट होते हैं, और उसके बाद रिपोर्ट्स क्रिएट होती है, और ये उसके कुछ विजुअल बेसिक और मॉड्यूल और उसके कोडिंग रिलेटेड चीज हो। उसके बाद अगला टैब है एक्सटर्नल डाटा। एक्सटर्नल डाटा से ये देखें कि आप जो है वो कोई बाहर से कोई डाटा जो है वो पे इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल से ले जा रहे हैं। तो ये देखें अब एक्सेल है, और ये देखिए इससे भी आप कर सकते हैं, अब इंपोर्ट भी कर सकते हैं और आप एक्सपोर्ट भी डाटा इससे कर सकते हैं, ऑप्शन है। उसके बाद डेटाबेस टूल्स, ये हमारे कुछ यहाँ पे हमारे डेटाबेस टूल आ जाते हैं। ये देखिए जैसे बाहर हमने देखा था विजुअल बेसिक है, यहाँ पे माइक्रो है। माइक्रो अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कोई रिलेशनशिप, टेबल्स के रिलेशनशिप, ये भी इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे एडवांस में जाके थोड़ा सा। और बाकी ये इसकी सारी चीज़। तो ये छोटा सा एक इसका यानी सिंपल इसका और, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये और भी कॉम्प्लिकेटेड होगा जब हम आगे चलेंगे। तो होम पे रह के तो फिलहाल हम अब यहाँ पे हमने सबसे पहले हमारा काम है क्रिएट पे आना। तो क्रिएट पे जब हम आते हैं तो सबसे पहला हमारा ये तीन ऑप्शन हमारा टेबल, टेबल डिज़ाइन, और ये देखिए ये डिफरेंट हमारे पास एक शेयर पॉइंट लिस्ट, इसको फिलहाल छोड़ दें, इसको कोई भी हम टच नहीं, इससे हमारा कोई काम नहीं। ये दो है, एक तो अब यह अगर क्लिक करें इसको तो ये डायरेक्ट हमारे पास टेबल आ जाता है। ये ऊपर आईडी आ रही है, ये ऊपर जो हिस्सा है हमारा ये कॉलम्स के नेम आ रहे हैं, और ये हमारा जो ऊपर डाटा आएगा टेबल, ये तो डायरेक्ट टेबल आ गया। लेकिन अगर हम क्रिएट में जाके टेबल डिज़ाइन को क्लिक करते हैं, टेबल डिज़ाइन, तो फिर हमारे सामने ये एक टेबल डिज़ाइन की सूरत में खुलता है। यहाँ पे जो पहली जो फील्ड नेम है, ये हमारा टेबल के ऊपर जो कॉलम का नेम, जैसे एक्सेल में हम ऊपर लिखते थे कॉलम, वो होगा। और यहाँ पे एक और चीज़ होती है जो एक्सेल में अब नहीं यूज़ होती, नहीं करते, डेटा डाटा टाइप। यानी यहाँ पे जो कुछ हमने लिखना है उसकी हमें आगे डाटा टाइप भी देनी पड़े। यानी जहाँ पे फर्ज करें हम अगर एस आर नंबर लिख रहे हैं, सीरियल नंबर, तो यहाँ पे हमें डाटा टाइप देनी पड़ेगी कि वो नंबर्स में आकर 1 2 3 4 5 आएगा, या वो टेक्स्ट में आएगा। तो अगर तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं तो फिर वो आप उसको लिख सकते हैं 1 A 1 2 3, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिक भी लिख सकते हैं। अगर कोड में जाके जब अगर हमने यूज़ कर रहा है अगर नंबर, तो फिर वो यूज़ नहीं होगा। तो ऐसे ही आप कर्सी दे सकते हैं, यहाँ से अगर हम क्लिक करें इसको, ये देखिए शॉर्ट टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है, टाइम है, करेंसी है, ऑटो नंबर, यस और नो आ जाता है। एक ऑब्जेक्ट आपने देना है, हाइपर लिंक अगर है, अटैचमेंट करनी है, कैलकुलेटेड है, यानी वो फील्ड कैलकुलेटेड है, ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड होगी। और लुक विजिट, विजिट को भी हम देख सकते हैं कि विजिट से के थ्रू जो है वो क्या देना है हमने। तो ये वाला ये एक ऑप्शन हमारी, इस तरह हम इसका डाटा का जो है वो टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे फर्ज करें आप एक टेबल बना लेते हैं, हम कहते हैं जी ये सीरियल नंबर। अब एक और चीज़ होती है यहाँ पे, हमने हमेशा वो नेम देना है कि जो ऑलरेडी जो बिल्टर नेम होते हैं इसके टेक्स्ट के अंदर, वो हम नहीं दे सकते। यानी सिंपल जो है, जैसे डेट है तो ये हम नहीं दे सकते। देखा, हमने डेट दिया तो उन्होंने कहा है कि द नेम यू स्पेसिफाइड इज a reserved word. Reserved words have a specific meaning to Microsoft Access or to the Microsoft Access database engine. तो जो एक्सेस का डाटाबेस इंजन है, ये इसका रिजर्व वर्ड है, तो हम इसको ये वर्ड जो है वो नहीं दे सकते। अब क्या करेंगे, जब डेट अगर आपने देनी पड़ेगी तो उसके साथ हम फर्ज करें ज़ीरो कर दें, यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको ई डेट, एंट्री डेट कर सकते हैं, कुछ भी इसको कर सकते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है। और एक और बात कि टेबल हम इसी पे काम करें, हाँ ओके। हम एक छोटा हम लिखते हैं जी, हम कहते हैं सीरियल नंबर।
अब यहाँ पे हमने स्पेस नहीं देनी ऐसे कर, हमने यहाँ पे इसको इसी तरह ही रखना सीट, क्योंकि ये जो नेम होगा अगर आप स्पेस देंगे तो अगर कोडिंग में जाके आप यूज़ करेंगे तो इसको दो नेम ले लेगा, ऐसा अलहदा नो अलहदा। अगर स्पेस देनी है तो या तो फिर इसको इसको ये करना पड़ेगा, लेकिन ये भी है यहाँ पे देने की जरूरत है सीरियल नंबर। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि अब ये कहते हैं इसको डाटेक्स, तो हम कहते हैं कि नहीं, सीरियल नंबर जो है ये ऐसा है, तो डाटा टाइप पे हम इसको ऑटो नंबर कर दें, ऑटो नंबर हमने कर, ये सीरियल नंबर जो है ऑटो नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जाए, एक हमारा हो गया। उसके बाद हम कर देते हैं कि एंट्री डेट कर दें इसको, एंट्री ई डेट। अब यहाँ पे हम करेंगे इसको शॉर्ट टेक्स्ट चाहिए, हम करेंगे नहीं डेट एंड टाइम, ये हमने इसको दी। अगर हम अब ये वाला सीरियल नंबर लिखा है ऑटो नंबर, इसमें अगर हम नीचे अगर ये देखिए, अगर हम इसको नीचे जाएं तो ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, लॉन्ग इंटीजर, इंक्रीमेंट, ओके, ये सारे फॉर्मेट क्या हमने देना है इसको, ये सिंपल 1 2 3 4 है। अगर हम जाते हैं ई डेट पे देखिए, तो फॉर्मेट हमने क्या देना है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हम इसको, मैं कहता हूँ शॉर्ट फॉर्मेट, यानी यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो ये डिफरेंट फॉर्मेट मिलेंगे ना आपके, तो इसमें डिफरेंट फॉर्मेट है, इतना बड़ा फॉर्मेट देने की जरूरत नहीं है, इनमें से कुछ भी दे दें। तो शॉर्ट फॉर्मेट आप दे दिया हमने, ये हमने इसका ये लॉन्ग टाइम नहीं देना हमने, हम करेंगे जी शॉर्ट डेट। इनपुट बॉक्स दे सकते हैं, कैप्शन यहाँ पे, अब यहाँ पे जो हमने ई डेट लिखा था तो ये कोड नेम ई डेट ही रहेगा। यहाँ पे हम अगर कैप्शन हम कर दें ENTR एंट्री स्पेस डेट, तो ये जो एंट्री डेट हमने की, ये जो है ये हमारे जो टेबल के ऊपर जो शो होगी हमारा कॉलम का नेम वो एंट्री डेट, वो ये वाला शो होगा, ये वाला हमेशा कोड नेम यूज होगा ई डेट। डेटा टाइम हमने दे दिया शॉर्ट रो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर डिफ़ॉल्ट डेट भी आप दे सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट डेट जो है वो करंट डेट आ जाए जैसा ही हो, तो ये भी दी जा सकती है। उसका मतलब ये उसकी ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, और फर्दर इनको यूज़ होता भी है इनका, तो फर्दर हम आगे इसको देखें। ये हो गया। उसके बाद हम कहते हैं जी कि नेम, सिंपल नेम, ये देखें नेम लिखा आपने तो कहा नहीं खाली नेम भी नहीं आप लिख सकते, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम करते हैं जी कि हमारा जो है वो TUS नेम, या आप टी भी कर दें नेम, या फिर शॉर्ट टेक्स्ट, शॉर्ट टेक्स्ट में भी देखिए 255 वर्ड्स होते हैं, तो ये एनफ होता है शॉर्ट टेक्स्ट, तो यहाँ यहाँ शॉर्ट टेक्स्ट है, तो यहाँ पे कैप्शन पे आके हम कर सकते हैं अच्छा सा USTO और कस्टमर पेज नेम, आगे हमारा उसका कस्टमर नेम आ गया हमारा ये डेट, डेट कस्टमर नेम, और यहाँ पे आगे आगे यहाँ पे हम कर देते हैं जी के मोबाइल, देखिए मोबाइल हम कर सकते हैं इसको, इसको नंबर लिखने की जरूरत है शॉर्ट टैक्सी रहने दें, और ये भी अगर आप 255 लिखने की क्या ज़रूरत है, तो यहाँ पे आप इसको जितने डिजिट का मोबाइल नंबर होता है उतने आप इसकी फील्ड साइज पूरा कर, तो मैक्सिमम 7 का होता है, 7 8 का, तो मोबाइल नंबर है तो आप इसकी इतनी बड़ी लिखने की जरूरत नहीं है, और सिंपल इसको 15 तक कर दें, तो जितना ये साइज़ कम होगा उतना डाटा जो है अपनी जगह कम गिरेगा। अब कैप्शन जो है यहाँ पे मोबाइल ही है तो मोबाइल ही रहने दें, यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी कॉन्टैक्ट नंबर कर देते हैं, मोबाइल किया जा सकता है, और उसके बाद यहाँ पे अगर हम कर दें ईमेल कर देते हैं तो भी शॉर्ट टेक्स्ट, और ईमेल को भी आप 15 तो नहीं, हम इसको 50 कर देते हैं इसका फील्ड साइज, और ईमेल जो है ईमेल ही रहने देते हैं, और यहाँ पे हम कर देंगे उसको ADD कर देते हैं, और यहाँ पे ये भी शॉर्ट टेक्स्ट और इसको 255 रहने देते हैं, और यहाँ पे हम पूरा इसका ADDRESS एड्रेस लेते हैं, और उसके बाद एड्रेस लिंक हो गया। यहाँ पे अगर हम इसको जितना बढ़ाना चाहें हम बढ़ा सकते हैं एड्रेस, और यहाँ पे भी अगर मेरे ख्याल में आप अगर पूरा एड्रेस ही लिख दें तो फर्क नहीं पड़ेगा, इतना बढ़ाने, और यहाँ पे हम UN कंट्री, और यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट कंट्री में
अभी आप जो है वो 100 कर दें, और उसके बाद यहाँ पे आप लिख देंगे कि मैं इतना ही काफ़ी है, यही हमारे लिए काफ़ी है। अभी हमने क्या किया, ये हमने सारा ले लिया, हमने देख लिया कि हमने इसको फील्ड नेम दे दिया और डाटा टाइप हमने, नीचे से जाके हमने इसको अब यहाँ पे भी हम लुकअप ही कर सकते हैं कि हमने इसको, ये कैप्शन का मैंने आपको बताया है। बाकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू वगैरह जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट चलेंगे। ये सिंपल हम एक टेबल बना रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपने इसको करना है सेव। जब आप सेव करेंगे तो ये पूछेगा कि आपका टेबल का नेम चेंज करना है आपने, तो हम यहाँ पे कर देते हैं कस्टमर, ठीक है, कस्टमर कर दें, और इसके आगे टी लिख दें, कस्टमर टेबल। आगे नाम ही लिखे तो कुछ नहीं है, अगर अगर बहुत सारे टेबल होते हैं हमारे, तो एक टी वैसा ही लिखा जाता है। जैसे ही हमने इसको क्लिक किया है तो कहता है कि देर इज नो प्राइमरी की डिफाइंड। अब यहाँ पे ये होता है, अगर तो आप कैमरी प्राइमरी की से हमारी आगे हम टेबल को लिंक होता है आपस में, टेबल लिंक होते हैं, और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो जनरेट होती है, क्यूरी जनरेट। तो इसलिए इसको बाद दफ़ा दो कीज़ भी होती हैं, एक को फॉरन की कहते हैं, एक वैसे लोकल की होती है। उनका यूज़ क्या होता है वो भी आगे आप देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसकी अब वो कह रहे हैं कि प्राइमरी की आपने कुछ हट नहीं, तो वो कहता है कि ऑटोमेटिकली इसकी प्राइमरी की आता है, तो यू वांट टू क्रिएट अ प्राइमरी की नाउ। अगर आप यस कर दें तो ये देखिए उसका जो हमेशा नंबर होगा ये उसने पहले को प्राइमरी की कर दी। यानी इससे हम डिफाइन कर सकते हैं, कस्टमर की आईडी बन जाएगी हमारे पास, तो उस आईडी से हम कस्टमर को आगे डिफाइन कर सकते हैं कि कस्टमर है वो। और यहाँ पे वैसे एक और चीज़ है, एक और चीज़ लिखते हैं, साथ साथ बता दें। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि डॉक्यूमेंट, DUMEN, डॉक्यूमेंट्स कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक इसकी है, हम लगा देते हैं कि अटैचमेंट। नीचे अगर आप जाए तो इसमें कोई नहीं है, डॉक्यूमेंट और अटैचमेंट। कैप्शन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा हम इसमें अटैच कर। तो ये आपने इसको सेव कर दिया, सेव हमारे पास हो जाए। इसको हम करें क्लोज, और इसके बाद देखिए अगर डबल एंटर करें हम हमने, तो ये देखिए हमने सीरियल नंबर, एंट्री डेट, कस्टमर नंबर, ये देखिए जैसे हम एंट्री पे आते हैं तो ये डेट का हमारे पास एक ऑप्शन देगा, टेबल, उसमें कस्टमर नेम है, मोबाइल, ईमेल एड्रेस, कंट्री, और ये अटैचमेंट की निशानियाँ आ रही है। यहाँ पे इसके साथ कोई अटैच अभी फिलहाल जीरो है। तो इसमें आप डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री हो सकती है। और फर्ज करें हमने लिखा जी कि ये डेट, और यहाँ पे लिख देते हैं हम जी तारिक जवेद, और यहाँ पे लिख दिया हमने नंबर इसका प्लस 923, ऐसे ऐसे करके ये कुछ नंबर डाल दिया, ईमेल डाल दिया tj@टेस्ट.com, ये एड्रेस हमने दे दिया इसका PAK, ये दे दिया हमने, कंट्री इसका हम कर देते PAKIS पाकिस्तान। और अटैचमेंट यहाँ पे फिलहाल हमारे पास अटैचमेंट कोई नहीं है, अगर हो तो हम यहाँ पे इसको अटैच जो है वो इसको डाल सकते हैं। तो इसको अटैचमेंट यहाँ पे इसके आ जाए, ये हमने इसका डाटा हमने फिल कर दिया बैन वन। तो इसको हम करेंगे सेव, और इसको करते हैं क्लोज, दोबारा से क्लोज। और ये हम अगर क्लिक करें तो ये देखिए डाटा, ये इसका नंबर वन पे डाटा आ रहा है, नंबर वन डाटा आ रहा है। तो ये हमने देखा कि हमारे इसमें टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, और ये इसका फर्स्ट लेसन था। और इंशाल्लाह अब आगे फिर देखेंगे कि टेबल इसकी डाटा एंट्री है, इसमें दो ऑप्शन आ गए। अब इंशाल्लाह इसको यही हम क्लोज स्टॉप करते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे तो ज़्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जो है ज़्यादती किसी भी चीज़ की जो होती है वो जो है वो मोजरे सेहत होती है। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ओवरफ्लो हो जाएगा, याद नहीं होता। तो थोड़ा थोड़ा करके हम चलेंगे, और इंशाल्लाह हम बेहतर अंदाज में इसको सीख सकेंगे। और आप लोगों के साथ साथ मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैं भी जब बेसिक से देखूंगा तो जो मेरी मिस्टेक्स हैं वो भी आप लोगों के साथ रेक्टिफाई होती जाएंगी। तो यहाँ तक आप इंशाल्लाह इसको देखिए, और तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे। आप इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, और मुझे भी और मेरे चैनल को भी दुआ में याद रखिए।
अल्लाह